नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त यश लेकर एक और धमाकेदार वीडियो को। लेकिन दोस्तों इस बार वक्त बदल चुका है, जगह वही है, किला वही है, यानी कि सेनापति महल का रहस्य एक बार फिर लेकर आ गया है आपका दोस्त यश और विनोद की जोड़ी। जो कि आपको पता है, मैं वादा करता हूँ, यश और विनोद की जोड़ी वादा करती है आपसे कि इस वीडियो के अलावा आपको किसी और वीडियो तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम बात तभी करते हैं जब उसकी 100 आना रिसर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो चीज़ें बाकी थी, यानी कि इससे पहले जिस वीडियो मैंने बताया, इससे पहले मैंने आपको यहाँ का रहस्य मैंने बताया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक करिएगा। उसमें जितनी जानकारी थी एकदम सही थी। लेकिन अब बात आती है यहाँ से एक अंदर ही अंदर सुरंग की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, ज़रा गौर से सोचिए कि कुलपहाड़ से लेकर के अगर चरखारी तक की हम दूरी को नापे तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक होगी। लेकिन उस रास्ते को बाय रोड नहीं, अंडरग्राउंड किया गया है, जैसे कि किसी ने मेट्रो चला दी हो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यहाँ से एक सुरंग है जो आप लगभग मेरे पीछे देख रहे होंगे, लेकिन उसको मैं दिखाऊंगा। अभी कैमरामैन वहाँ पर जूम ना करें, उस चीज़ को हम एकदम नज़दीक से दिखाएंगे। ये सुरंग जाती है कुलपहाड़ से सीधे चरखारी तक। हो सकेगा तो उस सुरंग के अंदर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर कितनी दहशत उस सुरंग के अंदर है, कितना डर उस सुरंग के अंदर है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, सुरंग के अलावा इन जगह पर बहुत सारी चीज़ें जो अधूरी रह गई थी, चाहे वो चोर दरवाज़ा हो। क्या वाकई यहाँ से चोर सोना लेकर भागे थे? जी हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर वाकई ये हकीकत है, अगर वाकई ये सच है, तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ के लोगों से भी बात करके बताऊंगा। अब बात आती है दोस्तों यहाँ के नाग और नागिन के मंदिर की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये वो रहस्यमयी कहानी है जो लगभग आज से हजारों साल पहले नाग और नागिन का जोड़ा हुआ करता था। लोग कहते हैं कि यहाँ पर नाग और नागिन हमेशा अपने असली रूप यानी कि इंसानी रूप में आया करते थे। क्या ये सच हो सकता है? अगर हाँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को अंत तक देखते रहना है। एक तो हमारी सुरंग, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि 30 से 40 किलोमीटर तक आज से लगभग 200-300 वर्ष पहले अंदर ही अंदर रोड डाला गया था? या वहाँ पर लोग कहते हैं कि जिन सेनापतियों की मृत्यु हुई थी, जिन्हें वहाँ उस सुरंग के अंदर मौत के घाट उतारा गया था, वो आज भी उस सुरंग के अंदर रहते हैं। क्या ये सच है? आपके लिए मैं ये जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकर जाऊंगा उस सुरंग के अंदर, लेकर जाऊंगा उन नाग और नागिन के जोड़े के पास जो इंसानी रूप में आया करते थे, लेकर जाऊंगा उस चोर दरवाजे के पास जहां से चोर सोना लेकर भागे थे। तो अब देर किस बात की यार, सोच क्या रहे हैं? बस यश और विनोद की जोड़ी को दीजिए प्यार और आइए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दिखाता हूँ आपको महल के अंदर का नज़ारा और सुरंग के अंदर का नज़ारा और नाग और नागिन का जोड़ा। चले आइएगा मेरे साथ। तो दोस्तों आपने वो तो खूब सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। लेकिन झांसी वाली रानी के साथ साथ अगर बात की जाए बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में एक से एक योद्धा हुए हैं, बुंदेलखंड में एक से एक वीर हुए हैं। और उन्हीं वीरताओं की कहानी को लेकर यश और विनोद की जोड़ी हाजिर है आपके सामने। जैसे ही मैं 2 कदम और अपनी वीडियो को लेकर आया, यानी सेनापति महल के अंदर जैसे ही मैं थोड़ा सा आया, तो मुझे देखने को मिला नज़ारा कुछ ऐसा, जहां पर लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ पर सेनापति यानी कि जो उनके साथ रहते थे, महल के राजा के जो साथ रहते थे, यानी कि जो उनके साथ आते जाते थे, तो वो घोड़ों की सवारी करते थे। और लगभग उस टाइम पर हर इंसान घोड़ों की ही सवारी करता था या हाथियों की सवारी करता था। तो चलिए वो जगह आपको दिखाता हूँ कि आखिर इस जगह पर घोड़े बंध भी सकते हैं या नहीं। आइए, कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा नज़दीक आ, थोड़ा सा पास आकर दिखाएं। यहाँ पर
ये देख सकते हैं आप, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों ने तो बताया है कि यहाँ पर घोड़े बांधा करते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर इस जगह पर आकर तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर घोड़े जैसा कुछ बांधा जाता होगा। अब आप देखिए ज़रा मंदिर की दीवारों को, यहाँ की दीवारों की अगर हालत देखी जाए तो एकदम खस्ता हालत आपको मिलेगी, मतलब एकदम टूटा फूटा पूरा किला आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दीवारों की दशा को अगर देखें तो वास्तव में लगता है कि ये 17वीं शताब्दी का किला तो होगा ही। जनाब ऊपर की छत की अगर बात की जाए, कैमरामैन छत को दिखाएं, जो कि अब इस किले के ऊपर नहीं है, यानी कि इस छत को टूटे हुए लगभग कई वर्ष हो चुके हैं। यानी कि पहले बहुत प्यारी सी छत हुआ करती थी, लेकिन अगर आज का दौर देखा जाए, लगभग 2025 का दौर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर कोई भी छत आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इस खम्भों की सुंदरता को। ये है वो खम्भे जो लगभग क्या 17वीं शताब्दी में लगाए गए थे, लेकिन अगर छत और खम्भों की दशा को हम देखें, दोनों का अगर हम मैच करें, तो आप देख सकते हैं खम्भे ऐसे लग रहे हैं जैसे आज और कल लगवाए गए हैं। ये लाल कलर के खड़े हुए खम्भे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने इनकी आज ही मरम्मत करवाई गई हो। बड़े प्यारे खम्भे लग रहे हैं। लेकिन अगर वही बात करते हैं हम दीवारों की या छत की, या फिर नीचे फर्श दिखा दें, ज़रा फ्लोर भी आप दिखा दें, इसे आप देखकर नहीं कह सकते हैं कि इन खम्भों की दशा में और इसकी दशा में बहुत कम फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क कह सकते हैं। यानी ज़मीन और आसमान का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे आखिर खम्भों को देखते हैं हम तो ऐसा लगता है जैसे ये खम्भे आज और कल बनाए गए हों, लेकिन दीवारों को देखते हैं और छत की दशा जब देखते हैं तो यूँ लगता है कि इस किले पर किसी ने बहुत तगड़ा आक्रमण किया था। इस किले पर किसी ने मिसाइलें पटकी थी, किसी ने तोपें पटकी थी। तो चलिए फिलहाल मेरा मुद्दा अटका हुआ है उस सुरंग पर, जो सुरंग यहाँ से चरखारी यानी 33 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उस गेट की जहाँ से चोर सोना लेकर भागे थे, उस नाग और नागिन के जोड़े की जो इंसानी रूप में आया करते थे। हमारी बात तो वही अटकी है, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं वही जो पढ़कर आते हैं, यानी कि जिस चीज़ की हम रिसर्च करते हैं हम आपको वही दिखाते हैं। तो देर किस बात के, लेकर चलता हूँ आपको उन्हीं जगह पर, यानी अपनी वीडियो को 2 कदम और आगे। चलिए लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपनी वीडियो को लेकर आया 2 कदम और आगे, तो नज़ारा बहुत खूब तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा दरवाज़ा हमें मिल जाता है महल का। और दरवाज़ा भी आज कल ही लगवाया गया होगा, मतलब कि अभी इसको तैयार किया गया होगा। ये लोहे का दरवाज़ा यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारी बात अटकी है वहाँ, यानी नाग और नागिन का वो जोड़ा जो आज भी इंसानी रूप में आता है। चलिए आपको दिखाता हूँ। आइए कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा अंदर आएँ और दिखाएं हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों यही है वो जगह, ज़रा गौर से देखिए सफ़ेद पत्थर को। ये वास्तव में सफ़ेद पत्थर सिर्फ सफ़ेद पत्थर नहीं, बल्कि यही वो जगह है, यही वो मंदिर है जहाँ पर आज भी नाग और नागिन का जोड़ा इंसानी रूप में आता है। इसी जगह पर वो नाग और नागिन का जोड़ा इंसानी रूप में आता है और लोगों ने एक नहीं बल्कि 1000 बार यहाँ पर उस जोड़े को आते हुए देखा है। हालांकि लोगों ने इस चीज़ की पुष्टि तो नहीं की है कि हमने इंसानी रूप में देखा, लेकिन उन्होंने सुना है कि यहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई यहाँ पर रास कर रहा हो, कोई यहाँ पर डांस कर रहा हो। ऐसी यहाँ से एक्टिविटी उन्हें सुनने को देखने को मिलती रहती हैं। तो एक बार और मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से ज़रा जूम करके दिखाएं सफ़ेद पत्थर को, यानी कि नाग और नागिन के मंदिर को ज़रा जूम करके दिखाएं और इसके पीछे भी आप दिखाएं। एकदम फूटा हुआ दरवाज़ा आपको मिल जाएगा। दरवाजे के पास बहुत सारे पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे। हालांकि मंदिर के आसपास आपको सफाई बहुत मिलेगी। यहाँ पर सफाई आपको ऐसे मिल जाएगी जैसे यहाँ पर रोज़ कोई इस मंदिर की सेवा करता हो, यानी कि बहुत सारे भक्त होंगे, आते होंगे। लेकिन मैं आपको दिखा दिया है कि ये देखने में बड़ा साधारण लग रहा होगा आपको,
कि सिर्फ एक सफ़ेद पत्थर को यानी चबूतरे के जैसे पत्थर को रख दिया गया है। यहाँ पर इतना रहस्य कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तव में मैं आपको यहाँ के लोगों की ज़ुबानी सुनवाऊँगा। यहाँ के लोगों ने जो बताया है ना, वास्तव में पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों आपके। यही वो पत्थर है जहाँ पर इंसानी रूप में नाग और नागिन आते हैं। लेकिन ये था हमारा रहस्य नंबर 1। अब बात आती है उस दरवाजे की जहाँ से चोर यहाँ का पूरा सोना लेकर भागे थे। उसके बाद बात आएगी उस गुफा के, उस सुरंग के जो 40 से 45 यानी 40-45 या 35 के आसपास किलोमीटर की दूरी पर है। उस गुफा, उस सुरंग के अंदर अगर जाते बन जाएगा तो हम आपके लिए जाएंगे ज़रूर। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, उस सुरंग में अंदर जाने के लिए तैयार रहिए, लेकर जाएंगे चाहे हमें जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े। लेकिन उससे पहले दिखाऊंगा आपको चोर दरवाज़ा। क्या वास्तव में वहाँ से चोर जा सकते हैं सोना लेकर? आइए दिखाता हूँ। तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ अपनी वीडियो को 2 कदम और आगे, यानी रहस्य नंबर 2। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अभी मैंने आपको दिखाया नाग और नागिन का मंदिर, यानी वो मंदिर जहाँ पर इंसानी रूप में नाग और नागिन आते हैं। वो बात बिल्कुल सत्य है, वो बात बिल्कुल सच है। वो मैं यहाँ के लोगों से बात करके आपको सुनाऊंगा। वो लास्ट स्टेप है हमारा। लेकिन अब रहस्य नंबर 2, यानी कि चोर दरवाज़ा, जहाँ से चोर भागे थे यहाँ का सोना लेकर। क्या वास्तव में वो दरवाज़ा इस लायक है भी या नहीं? चलिए देर किस बात की, वहीं जाकर देखते हैं कि उस दरवाजे में कितना रहस्य छुपा हुआ है। आइए लेकर चलता हूँ आपको अंदर। कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा जल्दी आए और दिखाए। यहाँ से हम एंटर किए और जैसे ही हम नीचे आए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरे के जैसा देखने को मिला है, यानी कि लाइट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी कैसे? ये महल है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं मिलेगी। लेकिन ये छत आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इस छत को दिखाएं जो कि एकदम टूट चुकी है। इस छत के ऊपर खड़े होने में ये लग रहा है कि ये छत आज टूटेगी या कल टूटेगी। लेकिन डर किस बात की है, दहशत किस बात की, आप लोगों का साथ है ना। चलिए अंदर भी आपको दिखाई देता हूँ जब इस छत के अंदर मैं आ गया हूँ। ये देखिए, ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर ये उसी महल का, उसी चोर दरवाजे से पहले आकर मुझे एक कमरा मिला, जो कमरा वास्तव में अपने आप में एक रहस्य में छुपा हुआ है। लेकिन इस कमरे की हालत बड़ी खस्ता है। ज़रा मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इन दीवारों को दिखाएं। इन दीवारों को देखकर लग रहा है जैसे इन दीवारों पर मिट्टी लगा दी गई हो, यानी सीमेंट का काम नहीं, चूने का काम नहीं, ईंटों का काम नहीं, सीधे मिट्टी से इसे चिपका कर खड़ा कर दिया हो। अब देखिए ज़रा ये देखिए, यहाँ पर पूरा तोड़ दिया गया है। अगर 2-4 ईंटें यहाँ से और निकलेंगी तो ये पूरा हॉल अंदर बाहर से एक जैसा हो जाएगा। वास्तव में यहाँ की हालत बड़ी खस्ता है। और कहते हैं ये हालत किसी और ने नहीं, बल्कि राजा महाराजाओं ने नहीं, चोरों ने की है, अपनी जगह बनाने के लिए, यहाँ से भागने के लिए। अब देखिए ज़रा ऊपर इस छत को देखकर तो मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ, हमेशा दंग रह जाता हूँ कि यार 17वीं शताब्दी में ये छत ऐसे कैसे डल सकती है। यानी कि लोहे की छतें, लोहे की ये छड़ें तब तो ठीक था, लेकिन ये आज के दौर का काम है। लेकिन 17वीं शताब्दी में सेनापति साहब ने इन गाटर नामी लोहे की चीज़ों को डलवाया। ये वास्तव में अपने आप में एक कला हो सकती है, ये अपने आप में एक सोचने वाली चीज़ है। क्या वास्तव में ये सेनापति जी का काम हो सकता है या यहाँ के लोगों का? मैं बताऊँ आपको, यहाँ के लोगों ने इन छतों को मरम्मत करवाई थी, इन छतों को तैयार करवाया था। लेकिन अब हम अटके हुए हैं वहीं। आप देखिए ज़रा गौर से, जैसे ही मैं आपको चोर दरवाज़ा दिखाने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले देखने को मिला यहाँ पर ब्लैक बोर्ड। पता है आपको
ये निशानी वो है जब यहाँ पर कोई पढ़ाई करता होगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यहाँ पर आज से लगभग 25 से 30 वर्ष या 50 वर्ष पहले स्कूल चलाया जा रहा था। वास्तव में इस बोर्ड की अगर दशा को देखें तो पूरा टूटा फूटा बोर्ड है, लेकिन ब्लैक बोर्ड इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर स्कूल तो था। अब वो चाहे 100 वर्ष पहले हो, 50 वर्ष पहले हो या 10 वर्ष पहले हो, लेकिन स्कूल था। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि महल में स्कूल चला दिया? वो मैं आपको बातें बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। इसी स्टूडेंट, इसी स्कूल से पढ़े हुए अंकल से आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाऊंगा। लेकिन अभी बात अटकी हुई है उस जगह पर, यानी चोर दरवाजे पर। तो चलिए मैं सीधे लेकर चलता हूँ आपको चोर दरवाजे के पास। कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा देख के आए, छत पूरी टूटी हुई है। अब जैसे ही मैं और नीचे आया तो यहाँ की बात एकदम, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, यानी कि महल का पूरा हर एक चीज़ बदल गया। मैं जाने ही वाला था कि यहाँ पर मुझे कमरा मिलेगा, लेकिन नहीं, ये तो वास्तव में एक दरवाज़ा ही है, सिर्फ दरवाज़ा। यानी यहाँ से ही चोर जाते थे यहाँ का चोना चुरा कर। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा नीचे दिखाएं। ये आप नीचे देखेंगे तो जहाँ से हमने एंटर किया था, यानी जहाँ से हमने प्रवेश किया था, जो हमारा प्रवेश द्वार था, वो डायरेक्टली इस गेट से जाकर मिलता है। यानी वास्तव में ये चोर दरवाज़ा हो सकता है। कैमरामैन ज़रा और जूम करिए इस जगह को, ज़रा जूम करके दिखाइए इस जगह को। यहाँ की अगर मरम्मत देखी जाए तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ की हालत देखी जाए तो एकदम खस्ता हालत आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन देखने लायक है तो सिर्फ ये दरवाज़ा। वास्तव में आप, मतलब चोरों की मैं दाग दूंगा, चोरों की बहादुरी भी मैं कहूँगा। यहाँ से कूदते कैसे होंगे? आप लोग क्या कहते हैं? क्या वास्तव में यहाँ से चोर चोरी करके कूद कर जाते होंगे? मुझे तो लग रहा है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर चोर चोरी करके अगर कूद कर जाते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं, यहाँ से कोई कूद कर जा ही नहीं सकता, कितना भी बलवान इंसान हो, कितना ही बाहुबली इंसान हो। इतने ऊपर, यानी कि लगभग 15 से 20 फीट ऊंचाई होगी इस जगह की जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। और अगर नीचे हम नापें तो लगभग 20 फीट से ज़्यादा ही होगा। तो 20 फीट की हाइट पर कोई छलांग लगा के कूद कर चला जाए और ऊपर सोने का बोझ लाद कर चला जाए, शायद ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है कि ये चोर दरवाजा, यहाँ से चोर चोरी कर जाते थे। तो वास्तव में जाते होंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए क्या वास्तव में यहाँ से कोई चोरी करके कूद सकता है? चलिए अब रहस्य नंबर 3 की बारी आती है, यानी कि उस गुफा की, उस सुरंग की जो 40 किलोमीटर अंदर ही अंदर जाती है। क्या वास्तव में ऐसा होगा? तो चलिए उसी सुरंग के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर कितनी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है, या कितना मज़ा हमें उसके अंदर जाकर मिलता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, वो तो उस सुरंग के अंदर ही जाकर पता चलेगा। तो चलिए कैमरामैन, देर किस बात की है, अपने दर्शकों को और मुझे लेकर चलिए आप उसी सुरंग के अंदर। चलिए चलते हैं दोस्तों। आखिरकार अपनी वीडियो को लेकर आ गया हूँ 2 कदम और आगे। रहस्य नंबर 3, यानी कि वो सुरंग जो यहाँ से, यानी कि सेनापति महल कुलपहाड़ से लेकर के चरखारी महल के अंदर निकलती है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। लेकिन वास्तव में ये चीज़ तो मुझे भी पता थी, या आप इतिहास भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इस सुरंग का जिक्र किया गया है। ये तो सबको पता है कि यहाँ से सुरंग तो थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सुरंग यहाँ से थी। मतलब इस जगह से नहीं, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ से नहीं, मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा, वो सुरंग आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अब दिल थाम कर बैठिएगा, आंखें खोल कर बैठिएगा, कानों में ज़रा तेल डाल कर बैठिएगा, क्योंकि अब जो होने वाला है, अब जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, वो वास्तव में डरावना तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी जोखिम से कम भी नहीं है।
वास्तव में यार इस सुरंग के पास तक मैंने जाने की कोशिश की तो मेरे पैर पता नहीं क्यों अपने आप पीछे होने लग गए कि बस इससे आगे मत जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों, मैं आप लोगों को साथ लेकर चलूँगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ उस सुरंग को, मैं दिखाता हूँ उस जगह को कि इस जगह से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्या, इस जगह पर सुरंग बन सकती है क्या, ये तो मैं आपको दिखाता हूँ। चले आइएगा, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आए मेरे साथ में आए। आप जैसे ही यहाँ से आते हैं, पहले यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हुआ करती थी। अब ज़रा गौर से देखिए सेनापति साहब को जो कि घोड़े पर विराजमान है। अब कैमरामैन जूम करिए सेनापति जी के घोड़े के बगल से जो आपको सुरंग दिखाई दे रही है उसको ज़रा जूम करें और जूम करके दिखाएं। ये जो गड्ढा का जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में कोई गड्ढा नहीं, यही वो सुरंग है जो 40 किलोमीटर तक यानी चरखारी तक यहाँ से जाती है। वास्तव में यही वो सुरंग है। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से ज़रा बगल से भी दिखाएं। जो ये नीचे आपको घोड़ा जिस पर बना हुआ है, जिस पिलर पर, उसके नीचे ये आपको बहुत बड़ा दरवाज़ा टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ये दरवाजे से अंदर प्रवेश आप जैसे ही करते हैं, अंदर जाते रहते हैं और ऐसे ही ऐसे आपका सफ़र पूरा 40 किलोमीटर तक का हो जाता है। यानी यहाँ से चरखारी तक का सफ़र आपका तय हो जाता है। हालांकि मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आपको अंदर सुरंग के जाकर तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अब वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, यानी सीढ़ियाँ भी अब यहाँ पर नहीं बची हैं कि मैं उसके ऊपर से जाकर आपको सुरंग के अंदर जाके दिखा दूँ। लेकिन ये सुरंग वही है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा और जूम करके दिखाएं इस दरवाजे को भी, इस सुरंग को भी, जहाँ से यहाँ के सेनापति जी और यहाँ के बहुत सारे लोग इसी सुरंग का इस्तेमाल किया करते थे चरखारी तक जाने के लिए। दोस्तों ज़रा गौर से देखिए इस सुरंग को। चलिए कोशिश करते हैं कि इस सुरंग के अंदर हम कैसे जाएं। चलिए कैमरामैन ज़रा कोशिश करते हैं, अगर पहुंच गए तो ठीक, और अगर नहीं पहुंच पाए तो मैंने दिखा दिया है कि ये सुरंग वही है, ये जगह वही है, ये स्थान वही है। यहीं से पूरे 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाती थी। दोस्तों वास्तव में इतना रहस्य इस किले के अंदर छुपा होगा ये मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। कहते हैं कि सुरंग के अंदर अब तो हालांकि बिल्कुल मना कर दिया गया है कि कोई भी इस सुरंग के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब वैसे हालात नहीं है, वैसे माहौल नहीं है कि हम इस सुरंग के अंदर जाएं और अंदर थोड़ा आधा 1 किलोमीटर तक चले जाएं। हो सकता है ऐसा करने से हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े, लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर जान सलामत तो आपके लिए कई ऐसे सारी सुरंग और ऐसी वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल अब वक्त आ चुका है वो, यानी कि कहते हैं ना कि समय समय की बात है और समय ही है जो किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ भी समय ने बिल्कुल इंतज़ार नहीं किया और समय कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि अब तो अपने दर्शकों से, अब तो अपने दोस्तों से अलविदा बोल दे। तो अलविदा दोस्तों, मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के साथ, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, किसी और किले या मंदिर में एक बहुत ही शानदार वीडियो को लेकर यश और विनोद की जोड़ी लेकर आएगी बहुत बहुत खूब एक ऐसे महल की कहानी, एक ऐसे मंदिर की कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, हम और आपका सफ़र था यहीं तक का। फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, टाटा बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों आपको तो पता है कि इस चैनल पर मैं भी नया हूँ, आप भी नए हैं, तो कर दीजिए लाइक। चिल्लाओ यार, बोलो सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, तो एक बार जोर से बोलो, लाइक कीजिए इस वीडियो को।
वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो दोस्तों हमारी नहीं तो इन बच्चों की तो बात मानिए, कर दीजिए सब्सक्राइब, ठोक दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट। मिलता हूँ अगले ऐसे ही वीडियो के साथ किसी रहस्यमय किले में। टाटा बाय बाय। गुड बाय।